आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गौरव और गौतम के बारे में। पिछले कुछ समय से हम लोग अस्त्रा के बारे में जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि ये गौतम क्या है। एरो इंडिया 2021 के दौरान जहां पर अस्त्रा मिसाइल डिस्प्ले में लगी हुई थी उसके पीछे ये बॉम्ब था और मेरा जो ये अस्त्रा का वीडियो है इसमें एग्जैक्टली यहाँ पर गौतम पीछे दिखाई देता है और इस वजह से जब भी हम लोग ये फुटेज यूज करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि ये गौतम है क्या। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं गौतम और गौरव के बारे में। गौतम और गौरव DRDO द्वारा निर्मित ग्लाइड बॉम्ब्स हैं और इन बॉम्ब्स को भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जा रहा है। गौतम एक 550 किलो कैटेगरी का बॉम्ब है और इसी बॉम्ब का जो विंग्ड वर्जन है यानी कि जिसमें ग्लाइड के लिए विंग ऐड किए गए हैं उसको गौरव कहा जाता है। इस बॉम्ब में यूज होने वाले विंग स्टोरेज के दौरान फोल्डेड रहते हैं और जैसे ये बॉम्ब डिप्लॉय होता है ये विंग्स खुल जाते हैं। बिना विंग वाले बॉम्ब की तुलना में विंग्ड वर्जन की रेंज लगभग 3 गुना ज्यादा होती है और दूसरे बॉम्ब्स की तुलना में जैसे कि स्पाइस 2000 या रफाल में यूज होने वाले हैमर, इनकी तुलना में इन बॉम्ब्स की कीमत काफी कम होती है। यानी कि ऐसे टारगेट के ऊपर जहां पर बहुत सारे बॉम्ब्स मारने हैं और इन बॉम्ब्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, उस तरीके की एप्लीकेशन के लिए ये बॉम्ब काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने काफी ज्यादा प्रिसाइज स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का प्रयोग किया था और ये स्पाइस 2000 बॉम्ब बहुत ज्यादा एक्यूरेट बॉम्ब थे। साथ ही इनमें यूज होने वाला फ्यूज एक डिले फ्यूज था जिसके वजह से ये बॉम्ब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर एक्सप्लोड हुए थे और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा डैमेज दिखाई नहीं पड़ा था। यही कारण था कि सैटेलाइट इमेजेस को लेकर कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस चीज को देखते हुए गौतम और गौरव इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा कारगर हो सकते हैं। ऐसे कई सारे बॉम्ब इस स्ट्रक्चर के ऊपर गिराए जा सकते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। हालांकि इसमें कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा क्लियर है और इस पूरे एरिया को आपको नष्ट करना है तो गौतम और गौरव आपके वेपन ऑफ चॉइस हो सकते हैं। अगर इन दोनों बॉम्ब्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि ये बॉम्ब लगभग 4 मीटर लंबे हैं और इनका डायमीटर 620 मिलीमीटर का है यानी कि 620। वहीं अगर गौरव की बात की जाए तो ये डायमेंशन में पूरी तरीके से गौतम से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एडिशनल विंग्स हैं और इसका विंग स्पैन 3.4 मीटर का है। अगर वजन की बात की जाए तो गौतम का वजन 550 केजी का है, वहीं गौरव 1000 केजी का है। गौतम की रेंज 30 किलोमीटर तक की है, वहीं गौरव की रेंज विंग्स के कारण 80 किलोमीटर तक की है। इन दोनों ही बॉम्ब्स में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और डिले फ्यूज अलग अलग तरीके के वॉरहेड के बेसिस पर यूज किया जाता है। अगर इन दोनों बॉम्ब्स के गाइडेंस की बात की जाए तो इसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस बॉम्ब में कोई सीकर असेंबली नहीं है जिसके वजह से इस बॉम्ब की ओवरऑल कॉस्ट काफी कम रहती है। लेकिन बावजूद इसके इन बॉम्ब्स की एक्यूरेसी काफी डिसेंट है। इनका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 15 मीटर से कम है, यानी कि अगर आप टारगेट के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं तो ये बॉम्ब उसके 15 मीटर के रेडियस में ही गिरेंगे और जितना बड़ा वॉरहेड ये बॉम्ब्स कैरी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पूरा एरिया साफ कर सकते हैं। लॉन्च के बाद इन बॉम्ब्स की स्पीड भी काफी तेज रहती है। ये 0.6 से लेकर 0.95 मार्क की स्पीड से अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरते हैं। इम्पैक्ट के समय वॉरहेड के टाइप के हिसाब से इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये 70 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर टारगेट के ऊपर जाकर गिर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन बॉम्ब्स को बनाने में कॉम्पोजिट का प्रयोग किया गया है और इसी वजह से ये बॉम्ब काफी ज्यादा स्टेल्दी बॉम्ब है। इनका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर स्क्वायर से भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इन दोनों बॉम्ब्स की टेस्टिंग को लेकर कोई भी डेटा या कोई भी डेट पब्लिक डोमेन में नहीं है। हालांकि कैटलॉग में कहा गया है कि इसको Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन इन बॉम्ब्स की टेस्टिंग कब होगी उसको लेकर क्लैरिटी अभी नहीं है। वैसे अगर देसी बॉम्ब्स की बात की जाए तो इस समय कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी काफी बेहतरीन निकल कर आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाला स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम है। माना जा रहा है कि 100 का प्रोडक्शन इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में इसका एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट भी बनाया जाएगा। अगर इसको गौरव और गौतम से कंपेयर किया जाए तो 100 का वेट केवल 120 केजीज का है, वहीं गौरव और गौतम लगभग 550 और 1000 केजी के वेट वाले बॉम्ब्स हैं। यानी कि 100 को
बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड टारगेट्स के खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा। 100 के अलावा सुदर्शन नाम का एक लेजर गाइडेड बॉम्ब भी DRDO की तरफ से बनाया गया है और इसकी 50 यूनिट इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। इस बॉम्ब का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट NG-LGB ADE बना रहा है और उसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक की होगी। हालांकि करंट वेरिएंट की रेंज केवल 9 किलोमीटर तक की है। थ्योरेटिकली सुदर्शन एक खुद में बॉम्ब नहीं है, ये एक गाइडेंस किट है जो एक अनगाइडेड बॉम्ब को गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट करती है। DRDO की तरफ से गौतम और गौरव के अलावा 2 और ग्लाइड बॉम्ब्स के ऊपर काम किया जा रहा है। ये ग्लाइड बॉम्ब्स गौतम और गौरव की तुलना में लगभग दुगना वेट रखेंगे। बिना विंग वाले वेरिएंट का वजन 910 kg का होगा और इसका नाम होगा गरुड़ा। इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक की होगी। वहीं इसका विंग वेरिएंट गरुत्मा कहलाएगा और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक की होगी। ओवरऑल ये सारे बॉम्ब्स भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे देश में निर्मित हैं। इसके कारण इनके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी भारत में आसानी से बनाए जा सकेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी समय के साथ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।